अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कुदस में आगे बढ़ते हुए मैला सबीला से कहती है, मैंने चाहा कि रवानगी से पहले आपसे रुखसत लूं सबीला। तो सबीला कहती है, मेरी आखिरी कैरक की जियारत में मैंने बालन की मदद के लिए आपसे दरख्वास्त की, मगर आपने मुझे बाहर निकाल दिया और एक बार फिर चातिलन का दिफा किया। तो मैला कहती है, अब हमें माजी को दफन करके मुतहद हो जाना चाहिए, जैसे बालन और चातिलन मुतहद हुए हैं। तो सबीला पूछती है, इत्तेहाद मगर किसके खिलाफ? सुल्तान सलाहुद्दीन के खिलाफ। मुझे मालूम है कि चातिलन सिर्फ तुम्हारे लिए एक मोहरा है और वक्त आने पर तुम उसे छोड़ दोगी, लेकिन क्या तुम सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ भी ऐसा ही करोगी? तो मैला कहती है, इस बारे में जरा बराबर भी शक मत करो, मैं सीख चुकी हूँ कि कैसे और कब वो सब छोड़ना है जो मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो सबीला कहती है, मैला मैंने इस सफर में बहुत कुछ छोड़ा है, लॉर्ड जियूम को, अपने बेटे को, अपने बाबा को और अब बालन को, तो इसलिए मुझे मत सिखाना। तो मैला कहती है, उम्मीद है कि अब से आप जीतने वालों के साथ होंगी, ना कि पीछे हटने वालों के साथ। ये कहते साथ ही मैला आगे बढ़ जाती है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में बोरो एक चरवाहे के पास आता है, जबकि बालन छुप कर उसे देख रहा होता है। कोई बातचीत करने के बाद बोरो उसे सोने की थैली देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। और फिर कुछ देर के बाद बालन चरवाहे के पास आता है और कहता है, मैं शाम से आया हूँ और सुल्तान की दुआया तकरीब में शरीक होना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि वो किस गाँव में होगी? तो चरवाहा कहता है, थोड़ी देर कबल एक और आदमी यहाँ से गुजरा। तो बालन पूछता है, क्या आपने उसे जाते हुए देखा था? क्या उसने भी तकरीब का पूछा? तो वो शख्स कहता है, जी हाँ, उसने भी मुझसे पूछा कि क्या मुझे तकरीब के मकाम का मालूम है? तो बालन उसे सोना देते हुए कहता है, तो आप मुझे भी बताएं। तो जवाब में चरवाहा कहता है, तकरीब हसरान गांव में होगी। तो बालन उसका शुक्रिया अदा करने के बाद चला जाता है। बालन के जाते साथ ही बोरो एक बार फिर उस चरवाहे के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या काम मुकम्मल हो गया? तो वो शख्स कहता है, बिल्कुल जनाब, मैंने आपका पैगाम जूं का तूं पहुंचा दिया, हत्ता के गाँव का नाम भी। तो बोरो पूछता है, क्या उसे शक हुआ? तो चरवाहा कहता है, नहीं, वो बहुत खुश था। उधर कैंप में काफी देर इंतजार करने के बाद सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, खलील फौरन रवाना होकर गोकबोरू की खबर ले आओ। खलील जाने ही लगता है कि गोकबोरू जख्मी हालत में वहां पहुंचता है और कहता है, जिस भेड़िए का जिक्र हुआ वो खुद ही पहुंच आया। तो सुल्तान पूछते हैं, ये कैसा हाल है गोकबोरू? ये तुम्हारे साथ किसने किया? तो गोकबोरू कहता है, मेरे सुल्तान, ये बोरो ने किया। मेरा भाई उस जगह पे आया जहाँ हमारा वादा था, लेकिन बालन हमें छुप कर देख रहा था और बालन का यकीन जीतने के लिए हमें लड़ना पड़ा। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या तुमने बोरो से मालूम किया कि एबलन वाले क्या मंसूबा बना रहे हैं? तो जवाबन गोकबोरू कहता है, महासरा शुरू होने से पहले वो हमारी दुआया तकरीब पर हमला करेंगे। बोरो किले से इसलिए निकला ताकि तकरीब के बारे में मालूमात हासिल कर सके। मेरे सुल्तान, हदफ आप हैं। तो सुल्तान कहते हैं, हम अपनी तदाबीर अख्तियार करेंगे और उन्हीं का जाल उन पर उल्टाएंगे। उधर एबलन पहुंचकर बोरो बालन से कहता है, मैं जब तकरीब के गाँव का पता लगाने जा रहा था तो गोकबोरू ने मुझे रोका। तो बालन पूछता है, यानी कि वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तुम कैसे बच निकले? तो बोरो कहता है, तलवारें खींच ली गई, मैंने उसे जख्मी किया और वो पीछे हटने पर मजबूर हुआ। तो बालन पूछता है, और उसके बाद क्या हुआ? तो बोरो कहता है, वहाँ एक चरवाहा था जिसे मैं बाजार में मिल चुका था, मैंने उससे गांव का नाम पूछा, हसरान गांव में तकरीब मुनक्कद की जाएगी। तो बालन पूछता है, क्या हम चरवाहे की बात पर यकीन कर सकते हैं? तो बोरो कहता है, खुद ही तहकीक कर लो बालन, अगर गलत हुआ तब बात करेंगे। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है और फिर पीछे से लॉर्ड जुलास बालन से कहता है, हमें यकीन दहानी करनी होगी कि तकरीब उस गांव में होगी या फिर नहीं। तो बालन कहता है, फिक्र ना करो, चरवाहे ने मुझे भी यही नाम बताया था, मैंने पहले ही जांच पड़ताल कर रखी है। मेरे सिपाहियों ने मुझे बताया है कि हसरान गांव में गैर मामूली सरगर्मियां हो रही हैं। लगता है बोरो ने पीछे की तमाम राहें बंद कर दी हैं, अब उसका आखिरी सहारा सिर्फ एबलन है। और फिर उधर खलील एक बूढ़ी खातून के साथ सुल्तान के पास आता है और सुल्तान से कहता है, सुल्तान, ये बुढ़िया वालिदा आपसे मिलने के लिए बाजिद थी, मैंने जब इन्हें देखा तो अपनी दादी की याद आ गई, मैं इन्हें रोक ना सका। तो सुल्तान कहते हैं, आए वालिदा बैठें। तो वह बूढ़ी खातून कहती हैं, मैं ज्यादा देर रुकने नहीं आई, बस एक खास बात अर्ज करने आई हूँ। और फिर सुल्तान के इशारे पर खलील उन्हें बिठा देता है और फिर सुल्तान उनके पास बैठने के बाद पूछते हैं, अब आप बताइए कि आप किस इरादे से तशरीफ लाई हैं? और फिर वो खातून उनके सामने एक टुकड़ी रखते हुए कहती हैं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि शमसा खातून की ख्वाहिश है। तो सुल्तान पूछते हैं, आप मेरी ज़ौजा को कैसे जानते हैं? तो वो खातून कहती हैं, शायद मैं जानती हूँ या शायद नहीं, लेकिन इतना
इतना जानती हूँ कि औरतें एक ही सांचे में ढली हुई होती हैं और आपकी औरत का कपड़ा शुरू से आखिर तक एक ही हाथ से बुना गया है। मेरी तरफ से उसे सलाम कहिएगा और कहिएगा कि अब वो अपनी हिफाजत खूब करे, क्योंकि अब वो 2 जानों की अमानतदार है। तो सुल्तान कहते हैं, तो फिर आपको ये भी मालूम है आप पर सब कुछ आया है। तो वो खातून कहती है, जब नजर बंद हो जाए तो बसीरत खुल जाती है और जब बाजू टूट जाए तो पर अता होते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, दुआ कीजिए कि हमारा बच्चा सही सलामत दुनिया में आए। तो वो खातून कहती हैं, दुआ के लिए उससे नहीं कहा जाता जो हमेशा के लिए दुआ करता हो, अल्लाह करे कि वो नेक और साले हो। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं, आपने सालिहात नहीं कहा बल्कि सालहीन कहा, क्या आपको लगा कि बेटा होगा? तो वो खातून कहती हैं, ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, मगर उसका नाम अभी से तय कर लो, अफजल नाम जो दीन में बेहतर हो। तो सुल्तान कहते हैं, अफजल? तो वो खातून कहती हैं, शायद उसकी माँ को कुछ खाने की ख्वाहिश हो, ये टोकरी उसका हक है। ये कहते साथ ही वो कपड़ा हटाती हैं तो उसमें अंगूर पड़े होते हैं। तो सुल्तान पूछते हैं, वालिदा आपने ये अंगूर सर्दियों में कहाँ से लाए? तो वो खातून कहती हैं, ये मेरी पुरानी आदत है, मैं इसे कुएं में महफूज रखती हूँ। कभी किसी हामला खातून के नसीब में आए और कभी उस बीमार शख्स के जो जिंदगी से तंग आ चुका हो, मैं उसे पेश करती हूँ जिसे तलब हो। हर कदम पर अल्लाह का नाम लीजिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाइए, देखिएगा रास्ते का अंजाम हमेशा खैर पर होगा। चलिए, खुदा हाफिज। और फिर सुल्तान खलील को बुलाते हैं तो खलील उन्हें सहारा देते हुए ले जाता है और फिर खलील के वापस आने के बाद कहते हैं, ये अंगूर शमसा खातून को पैगाम के साथ भेज दो। नाजरीन, फिर इसके बाद दिन रात ढल जाते हैं। एबलन किले में बालन अपने साथियों से कह रहा होता है, किसी मुमकिन अमदाद से बचाव के लिए देहात के दाखिली और खारजी रास्ते पर मजीद सिपाही तैनात कर दो। और फिर लॉर्ड जुलास कहता है, बालन आपने बहुत उम्दा सोचा, हमें हर तरफ से उनका मुहासरा करना होगा। और फिर चातिलन खुश होते हुए कहता है, जी हाँ, दुआ के दौरान सलाहुद्दीन को कत्ल करना ज्यादा लज्जत देगा। और फिर बोरो कहता है, मगर इस तरह का हमला बहुत बड़ा खतरा लिए हुए है, क्या आपने हर पहलू से जायजा लिया है? तो बालन कहता है, ये तो आप ही की तजवीज थी कि गांव पर हमला किया जाए, अब आपको एतराज क्यों है? तो जवाबन बोरो कहता है, क्योंकि गोकबोरू ने मुझे देख लिया है, वो यकीनन मजीद एहतियात बरतेंगे। तो लॉर्ड जुलास कहता है, फिक्र की जरूरत नहीं है, हमारे पास मुतबादल मंसूबा मौजूद है। और फिर बालन कहता है, हम गाँव में इस तरह दाखिल होंगे कि किसी को खबर न हो और सलाहुद्दीन को खत्म कर देंगे। जब सरबराही न हो तो पूरा जंगी लश्कर आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर बोरो को परेशान देखकर चातिलन पूछता है, छोटे भेड़िए क्या हुआ, क्या जब वक्त आया तो तुम पीछे हट गए? तो बोरो गुस्सा से कहता है, लोमड़ी को बादशाही दी तो वो शेर के सामने धाड़ने लगी। चातिलन, तुम भी उस लोमड़ी की तरह बेवकूफी ना करो, वरना तुम खुद शिकार हो जाओगे। और बालन कहता है, बोरो ठीक कह रहा है, अगर हमने सलाहुद्दीन को हल्का लिया तो अपनी जान से जाएंगे। बोरो कहता है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हसरान पे हमला सलाहुद्दीन की तौहीन होगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई मामूली गांव नहीं है, वहाँ बेहतरीन मुजाहिदीन की तरबियत की जाती है। तो बालन कहता है, फिर भी ऐसा मौका बार बार नहीं आता, अगर हम अच्छी तैयारी करें तो मुझे यकीन है कि हम सलाहुद्दीन को खत्म कर सकते हैं, यकीनन आपकी मदद से बोरो। तो बोरो कहता है, मैं आपके साथ हूँ। उधर कैंप में सुल्तान दीवान में पूछते हैं, क्या हसरान में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? तो काजी फाजिल कहते हैं, जी हाँ, देगें चूल्हों पर चढ़ चुकी हैं और हाफिजान बारी बारी सूरतुल फतह की तलावत कर रहे हैं। लोग आपका दुआ के लिए शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं, अब चले, उन्हें ज्यादा इंतजार न करवाएं। काजी फाजिल, आप यही रुकेंगे, एथरस, इब्राहिम, बाईबोरा और बोजोक खेमे की हिफाजत करेंगे, बाकी तुम सब मेरे साथ आओगे। जैसा कहा, हर किसी को हर दम तैयार रहना चाहिए। उधर एबलन में बोरो साहिरा के साथ एक मुकाम पर आता है। तो साहिरा कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मगर बोरो कहता है, ये मुमकिन नहीं है, आपका किले में रहना ज्यादा अहम है। जब क़यादत यहाँ नहीं तो आपको किले के तमाम दरवाजे, मजबूत और कमजोर पहलुओं को जायजा लेना चाहिए। तो साहिरा परेशान होते हुए कहती है, अगर आपको कुछ हो गया तो बोरो कहता है, हमें वही कुछ मिलेगा जो हमारे परवरदिगार ने लिखा हुआ है, और शोहदा कभी नहीं मरते साहिरा, जैसे हमारा मुकद्दर है वैसे ही हमारी जद्दोजहद भी एक हो चुकी है। तो साहिरा कहती है, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा, मैं अपनी जान आप पर और आपकी राह पर कुर्बान कर दूंगी। तो बोरो कहता है, अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए और मेरी जान ले ली जाए तो भी आपको हमारी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटना, हमारी राह के लिए आपको मेरे भाई की हिफाजत करना होगी। तो सायरा कहती है, मैं अपने दिल की मोहब्बत की कसम खाती हूँ, आपका नसीब मेरा नसीब है और आपकी राह मेरी राह है। बोरो उधर जंगल में आगे बढ़ते हुए लाडगाए मारिया से पूछता है, मुझे आपने कैसे ढूंढा, कैसे? तो मारिया उससे कहती है, ये अहम नहीं है कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा,
ढूंढा। बस अहम बात यह है कि मैं वक्त पर पहुंची। जब आपने शहजादी से शादी की तो आपको लगा कि मेरी कोई वक़्त बाकी नहीं रही और मेरी पहले जैसी ताकत भी नहीं बची, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब भी इतनी ताकत है कि आपकी जान बचा सकूं। हम जब कुदस पहुंचेंगे तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मेरे पास इतनी ताकत है कि वक्त आने पर मैं आपकी जान बचा सकूं या फिर आपका तमाशा देख सकूं। तो लाड़काय कहता है, सलाहुद्दीन का भाई बोरो, मैं उससे उसका हिसाब लूंगा जो उसने मेरे साथ किया। तो मारिया कहती है कि आपको यकीन है कि आप पर हमला करने वाला बोरो ही था? तो लाड़काय कहता है, और कौन हो सकता है? तो मारिया कहती है, पहले उन लोगों से जा मिलिए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। बदला बाद में भी लिया जा सकता है, जबकि सबको, खास करके आपकी बेगम को पता चलेगा कि आप जिंदा हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी। यह सुनते साथ ही लाड़काय सोच में पड़ जाता है। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।